आज हम सीखेंगे समबाहुभुजों के संदर्भ में सममिति। क्या आपने आधे से कटा हुआ सेब ठीक से देखा है? यह इस प्रकार दिखाई देता है। क्या आप बता सकते हैं इसमें क्या विशेष बात है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। इसमें मध्य से जाती हुई एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचने पर हम देखते हैं कि इस रेखा के दोनों तरफ के भाग हूबहू एक दूसरे से मिलते हैं, जैसे कि वे एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब हो। ऐसी आकृति एक सममित आकृति यानी सिमेट्रिक फिगर कहलाती है। चलिए सममिति यानी सिमेट्री को और अच्छे से समझे। सममिति यानी सिमेट्री आपके लिए नई बात नहीं है। अपने जीवन में आपने कई वस्तुओं को देखा होगा जो सममित यानी सिमेट्रिक है, जैसे फूल, कैरम बोर्ड, एक पत्ता, कैंची और कई सारे। अब आप इस बहुभुज को देखिए। अगर हम इसके मध्य से इस प्रकार एक रेखा खींचेंगे तो हमें इस बहुभुज के दो भाग प्राप्त होंगे, दायां भाग और बायां भाग। यहाँ बायां भाग हूबहू दाएं भाग के जैसा है, लेकिन वह पार्श्व रूप से उल्टा है। अगर हम चित्र को इस रेखा के अनुदिश मोड़कर दायां भाग बाएं भाग पर रखें, तब हम देखते हैं कि दोनों भाग एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं। ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि आकृति सममित है। जब एक रेखा के अनुदिश मोड़ने पर आकृति का एक आधा भाग दूसरे आधे भाग को पूरी तरह से ढक ले, तब हम कहते हैं कि आकृति में रैखिक सममिति यानी लाइन सिमेट्री है। वह रेखा जिसके अनुदिश मोड़ने पर हमें रैखिक सममिति दिखाई देती है, एक सममित रेखा यानी लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाती है। रैखिक सममिति का दर्पण परावर्तन यानी मिरर रिफ्लेक्शन से निकट संबंध है। अगर हम इसी आकृति में इस सममित रेखा के अनुदिश एक दर्पण रखें, तो हम देखते हैं कि बाएं भाग का दर्पण में दिखाई देने वाला प्रतिबिंब आकृति के दाएं भाग से हूबहू मेल खाता है। इससे आप क्या समझते हैं? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। इससे हम समझ सकते हैं कि रैखिक सममिति के संदर्भ में आकृति का एक आधा भाग दूसरे आधे भाग का दर्पण प्रतिबिंब होता है। इस तरह से रैखिक सममिति के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि दर्पण रेखा एक सममित रेखा ही होती है, यानी कि किसी आकृति में हम दर्पण रेखा की सहायता से हम सममित रेखा का पता लगा सकते हैं। ध्यान रहे, दर्पण परावर्तन में आकृति के अभिमुखों यानी ओरिएंटेशंस में दाएं बाएं यानी लेफ्ट राइट परिवर्तन होता है, जिसे हम पार्श्व व्युत्क्रमण यानी लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि आकृति का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग बन जाता है और आकृति का बायां भाग प्रतिबिंब का दायां भाग बन जाता है। अब क्या आप बता सकते हैं कि इस आकृति में कौन सी रेखा सममित रेखा है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। अगर हम रेखा N को देखें, तो यह रेखा आकृति को दो ऐसे भागों में बांटती है कि आकृति का एक आधा भाग दूसरे आधे भाग का दर्पण प्रतिबिंब बन जाता है। इसलिए हम रेखा N को एक दर्पण रेखा मान सकते हैं। चूंकि रैखिक सममिति के संदर्भ में दर्पण रेखा ही सममित रेखा होती है, इसलिए N एक सममित रेखा भी है। लेकिन अगर हम रेखा M की बात करें, तो इसके अनुदिश दर्पण रखने पर हमें दो ऐसे भाग प्राप्त नहीं होते जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। इस तरह से रेखा M एक दर्पण रेखा और साथ ही साथ एक सममित रेखा भी नहीं हो सकती। अगर हम इस आकृति में इस प्रकार क्षैतिज रेखा L बनाए, तो रेखा L भी आकृति को दो ऐसे भागों में बांटती है जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। इससे हमें ज्ञात होता है कि किसी आकृति में एक से अधिक सममित रेखाएं भी हो सकती है। विशेषतः जब हम बात करते हैं समबाहुभुजों की, तो हम इनमें एक से अधिक सममित रेखाएं देख सकते हैं। समबाहुभुज एक ऐसा बहुभुज होता है जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई बराबर होती है तथा सभी कोणों का माप बराबर होता है। जैसे एक समबाहु त्रिभुज एक समबाहुभुज है, क्योंकि इसकी सभी तीनों भुजाएं बराबर है
एवं सभी 3 कोण बराबर है। प्रत्येक का माप 60 डिग्री होता है। क्या आप बता सकते हैं इस त्रिभुज में कितनी सममित रेखाएं हो सकती है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। हम इस प्रकार 3 सममित रेखाएं खींच सकते हैं। इस तरह वर्ग भी एक समबाहुभुज है और इसमें इस प्रकार 4 सममित रेखाएं खींची जा सकती है। इसी तरह हम सम पंचभुज में 5, सम षडभुज में 6 और सम सप्तभुज में 7 सममित रेखाएं खींच सकते हैं। क्या आप इस पैटर्न को समझकर कोई नियम बता पाएंगे जिससे हम किसी समबाहुभुज में कितनी सममित रेखाएं हैं यह ज्ञात कर पाएं? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। प्रत्येक समबाहुभुज की उतनी ही सममित रेखाएं होती है जितनी उनकी भुजाएं हैं। तो बताइए, एक सम अष्टभुज में कितनी सममित रेखाएं खींची जा सकती है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। इसमें 8 सममित रेखाएं खींची जा सकती है। तो आज हमने सीखा समबाहुभुजों के संदर्भ में सममिति। अगले वीडियो में कुछ उदाहरण लेकर हम इसे और अच्छे से समझेंगे।